जिन साधकों को आत्मदर्शन हो जाते उन्हें क्या करना चाहिए? अब उन्हें आगे क्या करना है, कैसे चलना है? क्या अपनी ध्यान साधना की विधियों को बदलना है? देखो, ऐसा है, आत्म साक्षात्कार जब इसका वर्णन करते हैं तो इनको 3 रूपों में किया जाता है, 3 अवस्थाओं में देखा जाता है। आत्मदर्शन 3 अवस्थाओं में कौन सा होता है? वो इस प्रकार से होता है। कैसा? पहला, जीव अवस्था में, यानी आत्म साक्षात्कार का भान होना। दूसरा, विज्ञानमय अवस्था में। और तीसरा, विज्ञानमय अवस्था के परे का आभास। आत्मदर्शन एक आभास ही होता है। तो प्रथम जो होता है वो आभास नहीं है, उसके अतिरिक्त जो दूसरा है वो आभास है, और तीसरा आभास भी नहीं है। ये इस तरह से इनकी स्थितियां होती हैं। तो जो पहला आत्मदर्शन है वो जीव अवस्था का होता है। ये जीव अवस्था की परिधि के अंदर में ही होता है। प्रथम आत्मदर्शन ये दिखाता है कि आपने संसार से कदम उठा करके अंदर में रख लिया है, बाहर से अपना कदम हटा लिया है। यहां का जो आत्म साक्षात्कार है वो इतना संकेत कर देता है, उसे इतना पता हो जाता है कि कुछ है, सत्य है इस दुनिया में। प्रथम आत्म साक्षात्कार के बाद उसे संतों की वाणियां, सत्संगों के गूढ़ से गूढ़ शब्द समझ में आने लगते हैं। समझ में ही नहीं आने लगते, बल्कि वो सत्संग अंदर में टिकने लगता है, अब भूला नहीं लगता है। दूसरा, संसार के प्रति आपका मोह भंग होने लगता है। आपकी अंदर में गहरी आस्था जुड़ जाती है। यह एक छोटा सा रहस्य ये पता चलता है कि ब्रह्म है। कैसा है, कहां है, कैसे मिलेगा, यह ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस हो जाती है। यह प्रथम दर्शन है। तो प्रथम दर्शन में साधक की स्थिति में आ जाता है कि संसार के कौन से सत्संग गहराई के हैं, कौन से सत्संग गहराई के नहीं है। वो श्रवण मात्र से ही समझ जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई कही जा रही है। तो यह प्रश्न यह भी आता है कि आत्मदर्शन होने के बाद फिर आगे का सफर कैसे करना होता है और कौन सा सफर प्रारंभ होता है। तो देखो, प्रथम जब आत्मदर्शन होता है तो हमारी फिर यहां से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है, रूहानी सफर प्रारंभ हो जाता है। यहां से जो मार्ग खुलता है वो मुक्त का मार्ग खुलता है, उस पर आपको चलना होता है। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब उसे दूसरा आत्मदर्शन होता है तो वो जीव की समस्त अवस्थाओं को भली भांति जानने लगता है। वो जीव की अवस्थाओं की एक एक चीज को समझता है, उसकी परिधि को, उसके विज्ञान को, उसकी स्थिति को और उसके परिणाम को भी पूरी तरह से जान लेता है। उसे पूरा ज्ञान हो जाता है। इसे उसे दूसरे आत्मदर्शन में होता है, यानी सेकंड स्टेप में हो जाता है। यहां उसे प्रकृति की गति का भी पता चल जाता है और समय में होने वाली घटनाओं के कारण भी पता चलने लगते हैं। ये दूसरे आत्मदर्शन में होते हैं। जब उसे दूसरा आत्मदर्शन होता है तो फिर उसे इस तरह से विस्तार में समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो फिर अन्य को समझा सकता है। इस अवस्था में आ जाता है। तो ये जो वक्तव्य हैं सब ये उनके लिए है जो प्रथम बार आत्मदर्शन हुए हैं। ये उनके लिए है। वैसे प्रथम बार में भी अगर आत्मदर्शन ठीक से हो जाए तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्वानों ने ये आत्मदर्शन 3 स्टेजों में इस तरह से कहे हैं कि आत्मदर्शन,
पूर्ण आत्मदर्शन और केवल इसके परे जाना अंतिम दर्शन या आत्मभाव होना, लय अवस्था जिसको कहते हैं, इस तरह से कहा है। समझना है आपको, जैसे भी समझना हो इसे समझ सकते हैं, लेकिन पूर्ण बोध तीसरी अवस्था में ही खत्म हो जाता है। पूर्ण बोध दूसरी अवस्था में होता है और तीसरी में जाकर के वो बोध भी खत्म हो जाता है। यानी बोध, फिर पूर्ण बोध, फिर कुछ भी न रहना। तो प्रथम जब आत्मदर्शन हो जाता तो कुछ ऐसे स्टेप हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि साक्षी भाव में रहना, संसार में जो भी घटित हो रहा है वो सब स्वतः से हो रहा है, इसमें मेरे द्वारा कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। जो भी अंदर में हलचल हो रही है वो सब होने दीजिए, अपने से उसे नहीं जोड़ना चाहिए। हमें सदा फिर साक्षी भाव में ही रहना चाहिए। दूसरा, हमें साधना में निरंतरता सदा रखनी चाहिए, अपनी स्थिति को आंतरिक रखना चाहिए। तीसरा, आपके अंदर में सहजता और समर्पण भरपूर होना चाहिए। यह नहीं कि किसी को गाना गाते फिरो कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मुझे आत्मदर्शन हो गए। चुपचाप गुप्त होना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए। कभी किसी की बुराई, संत की, संसारी की, किसी की नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का ज्ञान का भी खुलासा नहीं करना चाहिए, बखान नहीं करना चाहिए। यानी आपको मौन व्रत हो जाना चाहिए। धर्म के अनुसार अपना आचरण रखना चाहिए, सहजता में रहना चाहिए। सदा शून्यवत विचार में ही अपनी स्थिति को रखना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आप रखेंगे तो आपकी रूहानी यात्रा यानी मुक्त मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, यहीं से शुरू होती है। तो इस स्थिति में फिर हमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आत्मदर्शन पहला अनुभव तो हो गया है, अब फिर संसार में आप उसी गति में हो, तो दुविधा में आप आएंगे, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, ये कुछ स्टेप हैं जो आपको पालना करना चाहिए। अंदर में सागर की तरह भरा हुआ असीम आनंद है, उसमें हमेशा डूबा रहना चाहिए। अपने आप में स्थिरता लाए, हर क्षण स्थिर की अवस्था में रहना चाहिए। आपसे जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ज्ञानी जन आपसे श्रेष्ठ हैं, उनके सामने अपने अनुभवों का साझा कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? पूरा प्राकृतिक जीवन होना चाहिए। कुछ विशेष आप अपने लिए नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। पूरा प्राकृतिक जीवन होना चाहिए, सहजता में होना चाहिए। वैसे प्रथम आत्म साक्षात्कार जब भी होता है, आत्मदर्शन होते हैं, तो व्यक्ति अंदर से दयालु और कृपालु हो जाता है, उसके अंदर में करुणा आ जाती है, मानवीय गुण तेजी से विकसित हो जाते हैं। सारे संसार से, वस्तुओं से, पक्षियों से, वनस्पतियों से, स्थानों से प्रेम हो जाता है। ये दिव्य अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति होने पर मानव शुद्ध मानव कहा जाता है, पवित्र मानव कहा जाता है। यानी उसका अंतःकरण पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है, उस पर कोई भी मलिनता का आवरण नहीं है। प्रथम आप दर्शन के बाद फिर साधक को केवल आत्मचिंतन में ही होना चाहिए, उसके संसार का कोई भी चिंतन नहीं होना चाहिए। संसार में रखे हुए पैरों को उठा करके अंदर में रख लेना चाहिए और पूरी तरह से रख लेना चाहिए। बाहर के दरवाजे बंद करके अंदर में ही सोना चाहिए, अंदर में ही मनन करना चाहिए, हर क्षण अंदर में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी को स्थिरता कहते हैं, अंतर्मुखी होना कहते हैं, और इसी को अंतर मनन कहते हैं। इस तरह से आप फिर संसार में विचरण करते हुए, संसारिक कार्य भी अगर अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए जीवन जीते हैं, तो फिर इस संसार से आप जीते जी मुक्त ही होते हैं। इस तरह का जीवनचर्या करते हुए नित अभ्यास करते रहे और मुक्त के मार्ग पर अग्रसर होते रहे, आगे बढ़ते रहे। धीरे 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 एक दिन उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें आत्मदर्शन के बाद आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरुदेव दयालु।